जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रभु यूपी पुलिस में। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा और पूरी जानकारी आपको देना चाहूंगा इस फॉर्म के संबंध में। तो सबसे पहले आप ये मेन पेज देख रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिख रहा है। और इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख पा रहे होंगे कि 27 दिसंबर 2023 से आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दिखा रहा है। और उसके बाद ये लास्ट डेट जो है 16 जनवरी 2024 है और 18 जनवरी 2024 ये लास्ट डेट है फीस पेमेंट। और अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती किया है तो आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 16 जनवरी के बाद। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरते समय आपको इन सभी प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। जो पहला प्रोसेस हमारा रजिस्ट्रेशन का है, उसमें आपको सारी डिटेल्स देनी है अपने बारे में, अपनी जो निवास स्थल है, अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी डिटेल्स आपको दे देनी है, शैक्षणिक जो भी योग्यताएं हैं आपकी। इसके बाद आपका लॉगिन होता है, उसके बाद ओटीपी एक्टिवेशन होता है, ओटीपी जनरेट होगा। और इसके बाद आपका अगला जो पड़ाव आता है वो है पेमेंट इंफॉर्मेशन। जो एप्लीकेशन फी है 400 रुपए, वो आपको यहां से कटाने हैं। उसके बाद आपका फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड होगा यहाँ पे। और इसके बाद आपका प्रिंट एप्लीकेशन, यानी कि जो भी एप्लीकेशन होगा वो आपने जो भरा होगा उसको आप प्रिंट करवा करके निकलवा सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि फॉर्म जो है किस तरीके से ओपन होगा और क्या क्या मांगा जाएगा और इसके जो प्रोसेस हैं, किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अप्लाई फॉर्म पे। अप्लाई फॉर्म पे आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने ओपन किया, यहाँ पे पहला आता है आपका आवेदक का नाम, अंतिम नाम, आवेदक का पूरा नाम, फिर नीचे है जन्म तिथि। ये जन्म तिथि आपको वही भरना है जो आपका हाई स्कूल मार्कशीट में होगा। फिर पिता का नाम भी आपको हाई स्कूल जो सर्टिफिकेट होगा वही उसी उसी के आधार पे भरना है। और माता का नाम, लिंक भर देना है। मोबाइल नंबर आपका वही मोबाइल नंबर डालिएगा जिस पर कि ओटीपी आपको रिसीव करना हो, क्योंकि ओटीपी जाएगा और उसी ओटीपी के आधार पे आपका आगे का प्रोसेस प्रारंभ होगा। मोबाइल नंबर की पुष्टि करने के लिए, मतलब कि उसी को आपको दो दो बार भरना है। और नीचे आप देख रहे हैं आधार नंबर आपको दिख रहा है और फिर ईमेल आईडी आपको देना है। ईमेल आईडी आपको दो दो बार देना है, ये कंफर्मेशन के लिए होता है। फिर नीचे आप 13वां नंबर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे राष्ट्रीयता लिखा हुआ है, नेशनलिटी, ठीक है। और उसके नीचे जब आप और जाएंगे तो अन्य सूचना दिया हुआ है, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। यहाँ पे जब आप सेलेक्ट, एक ऑप्शन है यहाँ पे, जब सेलेक्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, जब आप सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको यस करना है, अगर मूल निवासी नहीं है तो आपको नो करना है। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरवाने हैं। श्रेणी, यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपके पास सभी श्रेणी है, ठीक है। सेलेक्ट के लिए ऑप्शन यहाँ पे अगर जनरल है तो ठीक है, अगर जनरल नहीं है तो फिर इसमें अन्य जो है ऑप्शंस आपको भर देना है, ठीक। अब नीचे शैक्षणिक योग्यता पर आ जाते हैं। यहाँ पे हाई स्कूल का आपको बोर्ड का नाम लिखना है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड लिखेगा, अगर आप अन्य राज्यों से हैं तो अपने राज्य का जो बोर्ड का नाम होगा उसे आपको लिखना है। उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष ये लिख देना है, वो सभी आपके रिजल्ट पे होगा ही। परिणाम स्थिति हो जाएगा आपका, आपने पास किया है या क्या है वो स्थिति आपको लिख देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे परिणाम स्थिति पे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ऑप्शन आएगा पास, ठीक है। तो आपको पास कर देना है, अनुक्रमांक भर देना है। उसके बाद आपका प्रमाण पत्र जो भी है, प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सीरियल नंबर होता है आपके मार्कशीट पे, उसको यहाँ पे फिल कर देना है। उसी तरीके से इंटरमीडिएट का भी सेम प्रोसेस है, वही आपको करना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि कुछ बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हमने हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद वो जो है अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता ले लेते हैं जो कि 12वीं के समकक्ष होता है, तो आपको उसका सीरियल नंबर भर देना है। जरूरी नहीं कि आप 12वीं पास किए हो तो 12वीं पास नहीं किए हैं तो आप नहीं भर सकते। आप अगर इंटरमीडिएट के समकक्ष अगर कोई आपने अगर डिग्री लिया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप उसे भी यहाँ पे भर सकते हैं। अब नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आपने कोई नीलिट से, मतलब जो ओ लेवल प्रमाण पत्र होता है, क्या आपने किया है। अगर आपने किया है तो यहाँ पे सेलेक्ट एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे यस कर देना है, नहीं किया है तो नो कर देना है। अगला है क्या आपने
2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, उसमें अगर आपने काम किया है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, अगर नहीं किया तो नो कर देना है। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर आपने किया है तो यहाँ पे यस कर देना है, अन्यथा नो कर देना। अब नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पता और एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका पत्राचार का पता, ये आपको वही पता देना है जहां पे आपको सभी चीजें रिसीव करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे डिपार्टमेंटल, तो आपको ये सभी जो है बारी बारी करके एड्रेस दिया हुआ है, ये सभी आपको भरना है। शहर, गांव, कस्बा देख रहे होंगे आप, नीचे आता है आपका राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो उसे फिल कर देना है, राज्य है तो अपने राज्य का नाम लिखना है, यूपी से तो यूपी, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश। सेम प्रोसेस इधर भी है, आपका स्थायी पता एक तरफ दिया है, अस्थायी पता एक तरफ दिया है, पत्राचार का पता। तो पत्राचार का पता तो ये अस्थायी हो सकता है, लेकिन स्थायी पता में आपको वही भरना है जो आपने मूल निवास में दे रखा है। ठीक है, अब हम और नीचे चलते हैं, तो यहां पे आपको क्या करना है कि यहां पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं आप, एक बार देख सकते हैं प्रीव्यू करके, या फिर लास्ट में आप इसको जो है हरे वाले पे क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब दोस्तों जैसे ही आप जो है अप्लाई फॉर्म, जैसे ही आप पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते हो, अगला स्टेप आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे ओटीपी एक्टिवेशन का लिखा हुआ है। तो ओटीपी एक्टिवेशन आपका तभी ओपन होगा जब आपने अप्लाई फॉर्म पूरी तरीके से भर लिया हो, यानी कि जो आपका फॉर्म है उसको आपने फिलअप कर लिया हो। जैसे मान लीजिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए अभी मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे आ जाता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको, जो आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है वहां से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, और ओटीपी आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिया रहा होगा उस मोबाइल नंबर पे आएगा, और कैप्चा कोड ये आपको डाल देना है और यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे फिर हमारा अगला स्टेप ओपन होगा। आप देख रहे होंगे कैंडिडेट लॉगिन, ये आपका जब इस पे ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड डाल करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं इस माध्यम से। ठीक है, और इसके बाद आपका एक ही प्रोसेस बच जाता है, वो है पेमेंट का, जो कि बहुत आसान प्रोसेस है। जो हमारा मेन जो था वो था फॉर्म भरने के समय जो सावधानियां बरतनी है, यानी कि अगर आपने ओ लेवल किया तो ओ लेवल आपको भर देना है, अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो आपको एनसीसी भर देना है, एनसीसी बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और सी रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन बी मिनिमम जो है आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी फॉर्म भरने संबंधित, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उन्हें उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट में लिख करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।